A very warm welcome to all students of class 12. आज class 12 accounts का दूसरा class है. Second class. Sir, what did we start with? If we recall what we have done in the last class, let us quickly recall. We have first discussed the syllabus. याद है ना? हम लोग class 12 का discuss किए थे syllabus बार-बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत लोग को end of the semester या end of the class में जाके पता चलता है syllabus क्या था. ऐसा भी students है. ठीक है, तो मैं बोला था सीबीएसई का सिलेबस और आईएससी का भी लगभग एक ही है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी एक ही है. क्लास 12 में सिलेबस इज ऑलमोस्ट द सेम. ओके, पार्ट ए एंड पार्ट बी सीबीएसई का सिलेबस से पर्सपेक्टिव से मैं बोला था और आईएससी वालों को बोला था क्लियरली मेरे को, और वेस्ट बंगाल बोर्ड वालों को भी बोला था क्लियरली मेरे को 1-on-1 वो भेजना, सिलेबस भेज देना और मैं डिस्कस करूंगा वॉइस नोट में आप लोग के साथ. सीबीएसई वालों का क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, यही है आईएससी और वेस्ट बंगाल का. हालांकि तो कुछ ऐसा है कि पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में तोड़ा हुआ है. नंबर पार्ट ए में 3 टॉपिक्स है और 60 मार्क्स है. क्या है? एनटीओ, पार्टनरशिप एंड कंपनी. एंड पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. एंड एनटीओ येलो मार्क किया हुआ है, एनटीओ से अपने स्टार्ट किए थे. सर एनटीओ का फुल फॉर्म है क्या? एनटीओ का फुल फॉर्म हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट सीकिंग है, बट इनका प्राइमरी मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू सर्व द सोसाइटी. आर यू गेटिंग मी? और ये टॉपिक से अपने थियोरेटिकली टॉपिक को स्टार्ट कर दिए थे और न्यूमेरिकली आज स्टार्ट करने वाले हैं. न्यूमेरिकल्स में जाने से पहले मैं एक होमवर्क दिया था ना. मैं होमवर्क ये दिया था कि आप लोगों को जितना भी थ्योरी है एनसीईआरटी का बुक से, क्योंकि अभी भी बहुत लोग को तुलसी ग्रेवाल मिला नहीं, एनसीईआरटी का बुक से जितना भी थ्योरी है वो पढ़ के आना है इस टॉपिक का. ठीक है? ओके, ऑल राइट. नाउ what we need to do is we need to discuss the theory जो होमवर्क में आप लोग को दिया गया था. ओके, नाउ देखते हैं. वो देखने से पहले एक बार मैं बता रहा हूं कि मैं लास्ट क्लास एनटीओ जब शुरू किया था क्या क्या बोला था और एक बार बताना चाहता हूं, ध्यान देना. अच्छा बोलो, ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सब लोग अनम्यूट करके बोलना, अनम्यूट कर लो. ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, अनम्यूट कर लो तौरंगो श्रीश रायन. ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर टू सर्व द सोसाइटी है तो फिर वो ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है? नॉन ट्रेडिंग. नॉन ट्रेडिंग क्या? नॉन ट्रेडिंग. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर टू अर्न प्रॉफिट्स एंड सेकेंडरी है टू सर्व द सोसाइटी, देन इट्स व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग? ट्रेडिंग. गलत बोल रहे हो श्रीश, क्या कर रहे हो? ठीक है. ओके, नाउ ये जो है मैं ये समझाया था लास्ट क्लास. श्रीश तुमको ले लेना चाहिए था बैकअप, वो भी नहीं लिए. ठीक है. एनीवे, सो द आइडिया इज, ये नॉन ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग का डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस कुछ ऐसा है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व द सोसाइटी. Shrish, are you listening? What are you doing? Yes, sir. Keep on listening. Yes, sir. Number 2, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव है, रजत सुनना, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द सोसाइटी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट्स. ठीक है श्रायन एंड तरुंगो, अंश. ओके, अंश रिएक्ट करना. ओके, नाउ सर ये जो आप बताए थे इसमें आप बोले थे एक नया शब्द सिखाए थे इंग्लिश में, नॉमेनक्लेचर. देखो बोर्ड में
मैं बोला था अकाउंटिंग, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग का डबल एंट्री प्रिंसिपल में एक ही है। अकाउंटिंग कैसे अलग होगा भाई, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो तो एक ही होगा, खाली नाम अलग है। ट्रेडिंग में कुछ कुछ नाम जो है वो नॉन ट्रेडिंग में दूसरा नाम से पहचाना जाता है। यही बोला था ना, याद आ रहा है सबको जो लोग क्लास किए, याद है ना? तो नॉमेनक्लेचर या नेमिंग सिस्टम के अनुसार कैश बुक को अपने बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। देखो कैश में रिसीट किए, कैश में पेमेंट किए, हाँ है ना? कैश बुक में तो वही होता है ना सर, कैश बुक का डेबिट साइड में क्या रहता है, सारा कैश रिसीट्स। कैश बुक का क्रेडिट साइड में क्या रहता है, सारा कैश पेमेंट्स, हाँ है ना? सब्सटैंशियली कैश बुक को इमेजिन करो, डेबिट में कैश व्हाट कम्स इन, कैश व्हाट गोज आउट, क्रेडिट मतलब सारा रिसीट्स डेबिट साइड, सारा पेमेंट्स क्रेडिट साइड। तो इसको और एक नाम से हम लोग बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्लियर है? इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस शब्द को टैबू मानते हैं, और टैबू मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस को सरप्लस या डेफिसिट कहते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपने बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो इसलिए मैं टेबल बना दिया था, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो जो नाम है उसको नॉन ट्रेडिंग में क्या क्या नाम से पहचानते हैं, हाँ है ना? एंड लास्टली मैं बोला था कैपिटल को कैपिटल फंड कहा जाता है, क्योंकि सब मिलके इकट्ठा करके फंड देता है। क्लियर है? ओके, डोनेशन वगैरह। ओके सर, दो तरह का सम आ सकता है, ये भी आप लास्ट बोले थे, फिर होमवर्क आप डिस्कस करेंगे, फिर आज प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। हाँ, दो तरह का सम आ सकता है, सम बन सकता है। 90% चांस है कि वो लोग तुमको बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, यानी कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनटीओ। एनटीओ का पीएल को क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना? तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनटीओ बनाने दे सकता है, यानी कि 90% चांसेस दे विल आस्क यू टू मेक व्हाट, टू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड वो बनाने के लिए क्या डेटा देगा, गिवन क्या है, देखो गिवन क्या लिखा है बोर्ड में, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स, यानी कि कैश बुक दे देगा और एडजस्टमेंट्स दे देगा और बोलेगा इससे बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? इज इट क्लियर? दूसरा तरह का सम टाइप 2, 10% चांस है आने का, मतलब रेयर है, वो है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, उल्टा। क्लियर है? तो यही है, होमवर्क में मैं बोला था थ्योरी पार्ट ऑफ एनटीओ एनसीईआरटी का बुक से डाउनलोड करके पढ़ लेना, वो मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन में क्या क्या पढ़ने बोला था। तो वहां पे पहला पन्ना जो लोग पढ़े हो सेम ही है ना, मैं जो समझाया वही लिखा है ना एलाबोरेटली? ओके, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी सेम ही बोला है, सेम तरीके से होता है ना? खाली देखो अलग अलग नाम है, कैश बुक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट का नाम तो सेम ही है, और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे होगा, वो तो ऑफ कोर्स कैश बुक जैसे होता है, बोलने का ही मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कैश बुक आता है तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स आराम से बना लोगे। अभी रिसीट्स एंड पेमेंट्स का आइटम्स एंड वो दिया हुआ था, मैं देख रहा हूँ तुम लोग के साथ ही क्या क्या दिया हुआ था होमवर्क में। फिर स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स, कोई बड़ा बात नहीं है, ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस, एड रिसीट्स, लेस क्लोजिंग एंड पेमेंट्स, फॉर्मेट वही है। अच्छा, पहला इलास्ट्रेशन शुरू हो रहा है, तो मैं पहला इलास्ट्रेशन के साथ तुम लोग को शुरू कराऊंगा, बट शुरू कराने से पहले मैं मेरा तरीका से कुछ समझाऊंगा और मैं मेरे तरीका से कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर ये समझाऊंगा जैसे मैं करता हूँ, जाके चीज और आसान हो जाए। ठीक है? इस बुक का और तुम्हारा नॉलेज का बीच जो बड़ा गैप है, वो गैप को मैं ब्रिज करके पहले मेरा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से छोटा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद ये वाला समझेंगे तो और आसान लगेगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। आई हैव जस्ट सीन द बुक, क्योंकि ये बुक अपना मेन बुक फॉलो नहीं करेंगे, ये शुरुआत में जब तक मेन बुक नहीं आता है तब तक हम लोग रेफरेंस करेंगे। ठीक है? तो टुडेस क्लास आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट,
where I will show you numericals and I will ask you questions and I will explain to you. Then we will transition and go on to that illustration one. Okay, all right. Sir, क्या आप समझाएंगे? I will go back to the old concept class 11 का, two bases of accounting. किसी को याद है? मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोग सबसे. आप लोगों का बहुत बड़ा चांस है, जो लोग मेरे पास से क्लास 11 पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली अभी 12th चालू कर दिए, आप लोगों का चांसेस आर देयर दैट यू गाइस कैन डू अ 90+ इन अकाउंट्स. मैं लास्ट दिन प्रॉमिस किया था 80+ आएगा जो कंसिस्टेंटली क्लास करेगा. देखो आज ही 2 जन का मिस हो गया. ठीक है, बर्थडे पार्टी, मेरे को अभी मैसेज आया. और एक जन ज्योतिष को पता ही नहीं है क्या कर रहा है, कटी पतंग. और तीसरा जन यश आउट ऑफ टाउन है, वो पहले से बोल के दिया था, डिसिप्लिन है. ठीक है, वो तो ठीक है, कल बैकअप भी ले लेगा वो. बट जो लोग शुरू से 1 2 3 गंदा गंदा एक्सक्यूज के वजह से क्लास नहीं करोगे, कैमरा ऑन नहीं रखोगे, उन लोग का कंसिस्टेंसी नहीं होगा. उन लोग का 80 मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ. मैं वॉइस नोट छोड़ूंगा क्लास के बाद. तो इतना मेहनत हम लोग जो करेंगे उसका रंग तब आएगा जब घर में आप और मेरा बात सुन के वैसे मेहनत करोगे. मैं ये बोलने वाला था कि आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती ये है कि आप लोग घर में एट होम प्लीज ट्राई एंड रिवाइज क्लास 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया था. वो लगेगा, वो हर कदम में लगेगा. जैसे अभी मैं बोलने वाला हूँ 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश एंड एक्रूअल. याद है किसी को? देयर आर 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश एंड एक्रूअल. ग्लोबली एक्सेप्टेड बेस ऑफ अकाउंटिंग इज विच? कैश या एक्रूअल? किसी को याद नहीं है? देखो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हेडिंग दो, आज का तारीख दो और हेडिंग दो. किसी को कुछ याद नहीं है? देखो कंसेप्चुअली कितना भूल जाते हो. रिवाइज इज मस्ट. क्लास 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहला 3-4 क्लास मैं क्या करूंगा, मैं यूट्यूब में अपलोड करके तुम लोग को दे दूंगा. ठीक है, तो वो प्लीज वो फॉलो करना और वो थोड़ा वो करना. Will that help if I upload the 11 का first 3-4 classes? Will that help you? Yes, sir. ठीक है, I will share it. Okay guys, so write down there are 2 bases of accounting. Number 1, cash basis. Number 2, accrual basis. Number 1, cash basis. Number 2, accrual basis. कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस में ग्लोबली एक्सेप्टेड बेसिस है एक्रूअल बेसिस. अभी मैं समझाऊंगा, अभी लिखने का कोई दरकार नहीं है. अभी सुन लो, समझ लो, कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर लो और रिवाइज कर लो मेरे साथ. अच्छा बोलो तो 2021 चल रहा है अभी, हाँ है ना गाइस? 2021 में है हम लोग सारे. 2021 में मेरे को बताना, 2021 में हम लोग जब खड़े हैं, आज का दिन 21-22 is the financial year. Year starting on 1st April 21. Imagine करो, connect करो मेरे साथ. And year will end on 31st March 22. That is the financial year of 12 months, which comprise financial year 21-22. अब ये financial year of 21-22 का में मैं सेल किया कैश में 5 लाख, क्रेडिट में 10 लाख. कैश में 5 लाख, क्रेडिट में 10 लाख. सर लिख के दीजिए ना. हाँ जरूर. 21-22 ईयर में सेल्स कैश 5 lakhs, credit how much? Credit 10 lakhs. 10 lakhs. क्रेडिट सैलरी तो ज्यादा होता है.
इसलिए 15 लाख। चलो टोटल 20 लाख है ना, ठीक है। मेरा बात समझ रहे हो सब लोग, हाँ या ना? थोड़ा रेस्पॉन्ड करते रहो। हेलो, अनम्यूट करके रेस्पॉन्ड कर सकते हो, वो Yes, बेटर sir. है। वेरी गुड, ठीक है। प्लीज कीप ऑन रेस्पॉन्डिंग, डोंट बी डेड। नाउ ये जो है बच्चे लोग, एक्रुअल बेसिस बोलता है जिस साल का सेल है उसी साल का ये रेवेन्यू होगा। श्रीश क्या कर रहा है, कैमरा घुमा के पिचा के, क्या करना क्या चाहता है तू? सीधा बैठ ना भाई, प्रपोज से रख दिया। ठीक है, सीधा बैठ जा। देखो स्टेडी स्टेडी श्रीश, लाइफ में स्टेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबलाइज, ठीक है। फैन दिखा रहे हो हमेशा, क्लास 11 से तुम्हारा फैन देखते देखते बोर हो गए हम लोग। चलो ठीक है, नाउ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सब लोग, प्लीज फोकस करना, प्लीज फोकस। लाइक आई वाज सेइंग, एक्रुअल बेसिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, द इनकम अर्नड इज इंपॉर्टेंट वेदर रिसीव्ड और नॉट। मैं क्या लैंग्वेज इस्तेमाल किया समझ में आया? श्रीश फोकस करो, बार बार बोल रहा हूं, प्लीज छोड़ दो कैमरा तुम वैसे, ठीक है। मैं ये बोला कि एक्रुअल बेसिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एक्रुअल बेसिस, इनकम अर्नड इज इंपॉर्टेंट, इनकम रिसीव्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा बोलो तो हम लोग अर्न कितना किए, 20 लाख या 5 लाख? अर्न किए 20 लाख। इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीव किए क्या, ठीक है, ठीक है। रिसीव क्या किए सर? रिसीव किए अपने रिसीव किए कितना? अपने रिसीव किए 5 लाख। 5 लाख। क्लियर है? इज इट क्लियर माय फ्रेंड्स? वंस अगेन, अर्न किए पूरा 20 लाख, अर्न तो कर लिए बट रिसीव नहीं किए 20 लाख, समझो, ठीक है। रिसीव किए 5 लाख, रिसीव किए कितना? 5 लाख, ठीक है। तो कैश बेसिस में कैश इनकम इज इंपॉर्टेंट, एक्रुअल बेसिस में इनकम अर्नड इज इंपॉर्टेंट। यानी कि 21-20 में एक्रुअल बेसिस के अनुसार, एक्रुअल अंडर एक्रुअल बेसिस income will be 20 lakhs, under cash basis income will be 5 lakh। clear hai? Is it clear? Yes, sir. Now listen to me, let's say this is the first year of business, ये पहला साल था बिजनेस का, second year will be 22-23। इस साल में ध्यान से सुनो प्लीज, प्लीज ध्यान से सुनो, हेड्स अप, बाद में लिख लेना। इस साल में लेट्स से बिजनेस चौपट हो गया, कैश सेल हुआ 2 लाख और क्रेडिट सेल हुआ 10 लाख, तो टोटल सेल्स कितना हुआ? 12 लाख, है ना भाई? Yes, sir. क्यों चौपट हुआ सर बिजनेस? अरे सेल्स घट गया 40%, पहले 20 लाख था, इस साल 12 लाख हो गया, तो बिजनेस चौपट हुआ ना। अब ध्यान से सुनना, अगर ये हालत हुआ तो फिर एक्रुअल बेसिस में और कैश बेसिस में इनकम क्या होगा, कोई बताओ? Sir. एक्रुअल बेसिस में इट विल बी 12 lakhs। सोचने का क्या है, हाँ है ना? यस सर। कैश में 2 लाख। कैश बेसिस में कौन बता पाएगा? श्रीश बताओ, कैश बेसिस में क्या होगा 2022-23 का? कैश बेसिस में इनकम ये होगा 12 लाख। क्या? 12। तुम कुछ नहीं समझ रहे थे, देखा? फोन ठीक करते करते, इधर उधर देखते देखते क्या करते हो? फोकस करो क्लास में। कोई बताओ कैश बेसिस में क्या होगा? देखो वापस 2 लाख। 2 लाख इज स्टिल अ बेटर एफर्ट, बट एक्चुअली 2 लाख आंसर नहीं है। लास्ट ईयर का, मैं हिंट दे रहा हूं, लास्ट ईयर का क्रेडिट सेल का पैसा इस साल मिलेगा ना? 17 lakhs. 17 lakhs, assuming there's no bad date,
which is also unrealistic, but last year का पैसा तो इस साल ही रिसीव होगा. let's say पूरा अगर रिसीव हुआ इस साल, तो फिर 15 लाख प्लस 2 लाख 17 लाख इनकम हो जाएगा कैश बेसिस में. हाँ या ना? हेलो, हाँ या ना? मुंडी हिलाओ जल्दी. Yes sir, yes sir, yes sir. रिएक्ट करो. ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुम लोग को किस लेवल में अकाउंट समझा रहा हूं. एक्रूअल बेसिस में अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगा तो तुम समझ पाओगे तुम्हारा इनकम सही में श्रिंक किया या ग्रो किया. कैश बेसिस में जो बिजनेस रिकॉर्ड करेगा उसको क्या लगेगा, इनकम श्रिंक किया या ग्रो किया? ग्रो किया. गुना ग्रो किया. हालांकि 40% श्रिंक हुआ. Instead of seeing the shrinkage, you will take a wrong decision that business is growing. So cash basis is faulty. Proof कर दिया, hence eliminated. Hence not globally accepted. Hence which basis of accounting is accepted? Accrual basis. And under accrual basis, we take all the income and all the expenses which pertains to the particular period. Periodicity concept. All the accounting concepts are so important, and people who do not know it, just imagine what are they doing in life. क्या पढ़ाई कर रहे हैं, फोन घुमा रहे हैं, ऐसा 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 ऐसा. ठीक है, तो पढ़ाई ठीक से करने के लिए और फोकस, मतलब एक जान के बोलना और एक रट के बोलना. तुम लोग जान रहे हो, सीख रहे हो, फिजिक्स का लॉस के तरह ये भी तो है. ठीक है, तो ये होता है लर्निंग. और मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्रूअल बेसिस इज सो इम्पोर्टेंट. एक्रूअल बेसिस का मतलब हो गया कि मैं जो इनकम अर्न किया और जो एक्सपेंडिचर इंकर किया, irrespective of whether I have received or paid, it shall be income or expense of that particular year. क्लियर है? मतलब 21-22 में मैं रेंट अगर पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग रेंट, वो भी तो इसलिए फाइनल अकाउंट्स में ऐड कर देते थे. क्यों ऐड करते थे? क्योंकि पे किया या नहीं किया मतलब नहीं है, जिस साल का खर्चा है उस साल को पकड़ना पड़ेगा. प्रीपेड रेंट क्यों लेस करते थे? क्योंकि इस साल का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, एक्रूअल बेसिस के लिए. इज इट क्लियर? हाँ या ना? हाँ Yes, या sir. ना? रिएक्ट. Yes sir. Okay. Now my question to you, why am I explaining this now? Because ये भी तो फाइनल अकाउंट्स ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब एक्रूअल बेसिस पे, पीएल अकाउंट की तरह. इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? पीएल अकाउंट ही तो है एनटीओ का. हाँ या ना? Yes sir. और रिसीट्स एंड पेमेंट्स के लिए कौन सा बेसिस यूज करोगे, कैश या एक्रूअल? कोई बताओ. फॉर ड्राफ्टिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स व्हिच बेसिस विल बी अप्लाइड, कैश बेसिस या एक्रूअल? Cash. Accrual. कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन, इसलिए बोला बुद्धि का चीज है पढ़ाई लिखाई, रटने का नहीं. Yes, sir. रिसीट्स एंड पेमेंट्स, नाम ही तो है रिसीट्स एंड पेमेंट्स, मतलब कौन सा बेसिस यूज करोगे? Cash Cash basis. basis. ऑफ कोर्स कैश बेसिस. रिसीट कैश में कितना किया, पे कैश में. कैश बुक तो एक्रूअल बेसिस में हो ही नहीं सकता है. कैश कब आया कब गया. तुम 10 साल पहले का कैश भी जब रिसीव करेगा कैश डेबिट होगा. 10 साल बाद का कैश अगर तुम पे करेगा तब भी क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा. हाँ या ना? Yes sir. हाँ या sir. ना? तो ये है फंडा. क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. रुको, अब एक थोड़ा. Yes sir. Okay, sir. Okay. All right. So I'm continuing. You have missed a very important concept, people who came in late. The concept is accrual basis and cash basis. तो कैश बुक जब हम लोग करेंगे, अभी से सुनो सब लोग, कैश बुक जब हम लोग करेंगे, ऑब्वियस बात है, ऑफ कोर्स है कि कैश में जो मिला और कैश में जो गया, जब मिला तभी रिकॉर्ड होगा कैश बुक में. तो कैश बुक कैन नॉट बी मेंटेन्ड अंडर एक्रूअल बेसिस, कैन नेवर बी. हाँ या ना? हाँ या ना? कैश Yes, बुक sir. कैन ओनली बी मेंटेन्ड अंडर कैश बेसिस. तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो बनाने सीखेंगे, that will be maintained under cash basis. Income and expenditure will be maintained under which basis? Accrual. Clear है?
क्लियर है सबको? ये और एक डिफरेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स का, और ये डिफरेंस आता भी है, ठीक है? क्लियर है? इज इट क्लियर गाइस, ऑल ऑफ यू? अभी एग्जाम्पल में आऊंगा, तो पहले तुम लोग लिख लो, पहले लिख लो, नोट को कंप्लीट करो जो लिखा रहा था। अच्छा, मैं क्या लिखाया कोई रीड आउट करो, वहां पे से कंटिन्यू करूंगा फिर। मेरे को याद नहीं है क्या लिखा रहा था, बोलो। कैश एंड एक्रूअल बेसिस टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये लिखाया, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा है ना? No, sir. ओके, कंटिन्यू। देखो पहले कि अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड transactions as and when they are received or paid. Irrespective of the period, under cash basis, we record transactions as and when they are received or paid. We record transactions as and when they are received or paid, irrespective of the period to which they pertain. Irrespective of the period to which they pertain. ठीक है? क्लियर है? मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि कैश बेसिस में पीरियड मतलब नहीं रखता है। जब कैश मिला तभी रिकॉर्ड कर लिया, जब कैश पे किया तभी रिकॉर्ड कर लिया। कौन सा पीरियड का कैश मिला और कौन सा पीरियड का कैश मैं दिया वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? वही तो सिखाया। लिखो एक्रूअल बेसिस के नीचे लिखो अंडर दिस सिस्टम we record the income and expenditure as and when they are earned or incurred. The income and expenditure, under this system we record the income and expenditure as and when they are earned or incurred. As and when they are earned or incurred. As and when they are earned or incurred. ठीक है ना? क्लियर है गाइस? तो जब जब अर्न होगा, अच्छा अर्न का मतलब पैसा मिलना नहीं होता है, अभी सिखाया ना, ये कॉन्सेप्ट समझो। अर्न का मतलब मेरा कमाई हो गया, कमाई मतलब मेरा मिलने का हक मिल गया, मिला नहीं पैसा। रिसीव का मतलब मिलना होता है, इंग्लिश वर्ड है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये है फंडा। अच्छा अभी जल्दी से विदाउट एनी फर्दर एड्यू एक लाइन और ऐड करो, लिखो income and expenditure account shall be prepared under accrual basis. Income and expenditure account shall be prepared under accrual basis. Receipts and payments shall be prepared under cash basis. अब जल्दी से देखो, ये एक वो लोग इलास्ट्रेशन दिया है, इलास्ट्रेशन 1, तुम लोग का भी किताब होगा। इलास्ट्रेशन 1 से ये वो लोग बोला कि क्या बोला सर? बोला कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाओ, इससे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाओ। ये जो बक्सा दे दिया इलास्ट्रेशन 1, ये तुम लोग कोशिश करो। मैं चाहता हूं तुम लोग कोशिश करो विदाउट टॉकिंग, जस्ट
just read the sum. I will show you कैसे बनाता है receipts and payments from this. ठीक है? In illustration 1, they are asking you to prepare a receipts and payments account. Now, anyone help me? Receipts कहाँ से आएगा? अच्छा बोलो. Opening cash balance will be opening balance of cash book. Receipts and payments account क्या है? Hello, all of you. Cash book ही तो है. Yes, कैश sir. बुक है ना, तो कैश बुक अगर है तो Yes, सर yes, yes, ओपनिंग sir. कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस कैश बुक का डेबिट साइड में जैसे आता है आएगा. सब्सक्रिप्शंस कलेक्टेड हुआ देखो 9000, वो पूरा 9000 आएगा ना, है ना. मेरा तो पीरियड के साथ कोई मतलब नहीं है, इस पीरियड में मिला मतलब. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ के आया? समझ में आ रहा है ना बेटा? कैश बेसिस में पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, एक्रूअल बेसिस में आता है. तो पूरा 9000 मिला तो 9000 मेरा कैश बुक ही तो है. कैश में क्या मिला? कैश बैलेंस निकल रहे हो. क्लियर है? सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट आएगा ना? हाँ, जो भी कैश में आया आएगा. एंट्रेंस पे रिसीव्ड आएगा रिसीट्स. सर पेमेंट में सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये पेमेंट नहीं है बेटा, ये क्या है? रिसीट ही है. है ना? अरे सेल करने से तो तेरे को पैसा मिलेगा. डोनेशन रिसीव फॉर पेविलियन रेंट पेड, ये पेमेंट है. स्पोर्ट्स, अच्छा नहीं सर ये पेमेंट नहीं है. डोनेशन रिसीव्ड है तो रिसीट है. रेंट पेड ये पेमेंट है. स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ये पेमेंट है. परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट ये पेमेंट है. टेनिस सैलरी पेड ये पेमेंट है. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पेमेंट है. फर्नीचर परचेज पेमेंट है. ऑफिस एक्सपेंसेस पेमेंट है. क्लोजिंग कैश कितना निकला तुम लोग का? वही निकला 400. हाँ या ना? देखो किए एडलेस, जल्दी से करो, जल्दी से कर लो. मैं बोल दिया, फिर देखो क्लोजिंग कैश मिल रहा है कि नहीं. और क्लोजिंग जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैंक बैलेंस कर देना. सब ऐड करके लेस करो जो जो बोला. ओपनिंग बैलेंस के साथ सारा रिसीट्स ऐड करो, सारा पेमेंट्स लेस करो. पेमेंट्स लेस करके जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस से 400 लेस करके बाकी बैंक बैलेंस कर देना. जल्दी करो, प्लीज डू इट क्विक. आई कैनॉट वेट फर्दर. तुम लोग बहुत इंतजार करा रहे हो. 12 में हम लोग को थोड़ा टाइट रहना पड़ेगा, तो मैं दिखा रहा हूँ. तुम लोग एक बैलेंस निकालने में इतना देर क्यों लग रहा है? कोई भी नहीं निकाल पाए? एड लेस करना था.
कैलकुलेटर में मैं विजुअली कर सकता हूँ, वर्बली कर सकता हूँ। तुम लोग कितना नालायकगिरी कर रहे हो। बोलो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक एंड कैश दे दिया 8,200, मतलब एकदम नाकामयाब काम कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ 9,000 आया तो कितना हो गया? 8,200 प्लस 9,000 कितना होता है? वर्बली हो सकता है 17,200। 17,200 प्लस 2,000 कितना? 19,200। 19,200 प्लस 1,200 20,400। 20,400 प्लस 4,600। 20,400 प्लस 4,600 25,000। 25,000 माइनस 3,000 कितना होता है? 22,000। ज्योतिष को अपने आप को एक स्लैप कर लो। ठीक है, 22,000। 22,000 माइनस 4,800 कितना होता है? बोलो। 17,200 17,200 17,200 राइट। क्या ठीक बोल रहा हूँ? तो अरे हाँ या ना तो बोल नालायक। 17,200। yes sir 17,200 माइनस 600 कितना होता है? 16,600। 16,600 माइनस 2,000 कितना होता है? 14,600। 14,600 माइनस 2,500 क्या होता है? ज्योतिष को एक स्लैप मारो अपने आप को। श्रीश भी ठीक है। 16,200 सॉरी कितना था? अब अल्टीमेट बैलेंस बोलो ना तुम लोग। 14,600 हाँ तो 14,600 को लाना है, ये लाना था, ये नहीं ला पाए। 12,000 लाना थे तुम लोग ने, मतलब मैं इतना कुछ बोल दिया, इतना कुछ सिखा दिया, उसके बाद ये बैलेंस नहीं ला पाए तो बहुत बड़ा शर्म का बात है। अकाउंट्स तुम लोग क्लास 11 में कर ली, ठीक है, गलत चीज है। कहाँ गया? हाँ, ये सम का सोल्यूशन देखो। मैं बोला ना क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो कैश का 400 दे दिया तो बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? बैंक का। यही तो बनाना था कैश बुक एक। ये कैश बुक का फॉर्मेट सेम हूबहू सेम है, खाली नाम क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। कैश ऑन बैंक का अलग कॉलम नहीं है, एक ही कॉलम में हो गया। क्लियर है? क्लियर हुआ? yes sir तो क्यों नहीं कर पाए? yes sir फटाफट करो। सर हो गया, कैलकुलेशन कर दिया। गुड। तरंग হয়েছে? सब लोग कंफर्म करो। Yes, sir. ज्योतिष को क्या किए? हुआ? सर कर रहा हूँ अब। कर रहा हूँ। शीश क्या हुआ? पंखा का छवि दिख रहा है। शीश विराज, you are not there. शीश is not there. Wow. What about Ansh? Ansh, you are reacting good. शीश विराज खबर लूंगा, रुको। श्रायन दत्तो इजी है ना? कैश बुक है, एटलेस करके बैलेंस निकालना था, वर्बली हो जाता है। शीश विराज लास्ट बार बोल रहा हूं, ठीक है। रजत समझ में आया? yes sir गुड, वेरी गुड माय बॉयज। ज्योतिष को ये भी कॉपी कर रहा था क्या? स्टॉप कॉपिंग। ओके, नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, ध्यान देना, ठीक है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस में होगा। अच्छा मेरे को बताओ, लेट्स से मैं एक डेटा दे रहा हूं, तुम लोग मेरे को बताओ। हाँ, सब्सक्रिप्शंस, ठीक है? सब्सक्रिप्शन में शीश विराज को निकाल दे रहा हूं क्लास से। तो शीश, आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम द क्लास। एकदम नालायक है। ठीक है, एकदम रिमूव कर दिया। सब्सक्रिप्शंस 2020 का मिला 500, ठीक है? फोकस करो। 2021 का सब लोग फोकस करो,
या करंट पीरियड का मिला 10,000 और 2022 का एडवांस में मिला 1,000। क्लियर है? जल्दी से फोकस करो सब लोग। एक्रूअल बेसिस में सब्सक्रिप्शन कितना है एंड कैश बेसिस में सब्सक्रिप्शन कितना है इन द ईयर 2021 का सब्सक्रिप्शन कितना है बताओ। सर एक्रूअल में 10,500। एक्रूअल में कितना है? बताओ 10,500। तो बोले 10,500। 10,500। एक्रूअल बेसिस में क्या बोल रहे हो उल्टा सीधा। इस साल का जो सब्सक्रिप्शन है 2021 का सब्सक्रिप्शन है 10,000। 2021 का सब्सक्रिप्शन 10,000 है तो 10,000 है एक्रूअल बेसिस में 2021 का इनकम है ना। क्लियर है? और कैश बेसिस में कितना? 10,000, 500 और 1,000 तीनों मिल गया तो फिर 11,500। ठीक है? दिस इज सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड। ठीक है? सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2021 500, 2021 रिसीव्ड इन 2021। क्लियर है? अभी क्लियर हुआ? क्या बोलने का कोशिश किया? यस सर। समझो चीजों को। क्लियर है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करेंट ईयर फॉर करेंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर और ऑल्सो फ्यूचर ईयर। तो कैश बेसिस में तीनों ही आएगा, है ना। एक्रूअल बेसिस में सिर्फ 2021 आएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर है कि नहीं बोलो? मुंडी हिलाओ, रिएक्ट करो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग का फेसेस। Yes, sir. गुड, ओके, नाइस। तो ये है एग्जाम्पल 1। सब कॉपी करोगे, पहले एक एक करके एग्जाम्पल दूंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। डोंट वरी माय बॉयज। एग्जाम्पल 2 मैं कॉपी करने का समय दूंगा, पहले समझ लो। एग्जाम्पल 2 में बोल रहा हूं सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन 2021 1 लाख। ये 1 लाख में ध्यान से सुनना, ये 1 लाख के अंदर फॉर 2020 कितना है? फॉर 2020 या फिर लैंग्वेज ऐसा रहेगा, सब्सक्रिप्शंस जो आउटस्टैंडिंग या ड्यू था, ड्यू इन 2020 10,000। मतलब ये एजम्पशन है, ये थंब रूल है कि एज्यूम करना लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो इस ईयर रिसीव हो रहा है ना। सपोज करो किसी का फीस आउटस्टैंडिंग है मेरे पास, वो नेक्स्ट महीने में दिया, तो नेक्स्ट महीने में मैं क्या एज्यूम करूंगा? वो नेक्स्ट महीने का फीस है या जो ड्यू था वो क्लियर हुआ? ड्यू, है ना। वैसा ही सब्सक्रिप्शन जो 1 लाख मिला उसमें मैं एज्यूम करूंगा ये 10,000 है क्योंकि ये 10,000 ड्यू था। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो सब्सक्रिप्शंस, उसके बाद सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, वो तो बोल ही दिया रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ये 1 लाख में है ही। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस और सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 22 मतलब ईयर 2022। ठीक है? लेट्स से 5,000। नाउ फाइंड सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 2021 बताओ। 85,000। बताओ, ज्योतिष को बताओ। सब लोग अपना अपना आंसर अपने पास रखो, मैं पूछूंगा एक एक जन को। आई एम स्टार्टिंग विद ज्योतिष को, देन श्रायन। अंश, यू कैन चैट एंड राइट, यू हैव टू चैट एंड राइट। तोरंगो, रजत कुछ आंसर फॉर्म करके रखा, मैं सुना। बोलो। So 1,10,000. ज्योतिष को बताओ। श्रायन बताओ। अंश लिखो।
रजत का मैं सुन लिया, तरुंगो का भी सुन लिया। बोलो भाई, इतना टाइम नहीं है। सर 1,10,000 ही आए। एकदम अनवर्दी आंसर दे दो। अपने आप को एक जोर से लगाओ ना, तुम पास में रहते तो मैं लगा देता, जोर से, मतलब श्रायन टेल मी। शीश तो है नहीं, हटा दिया, अच्छा किया। अंश बोलो, अंश, रायन बोलो, अंश लिख दो। अंश एंड श्रायन प्लीज आंसर। अंश has answered. Shrayan, are you there? फाइंडिंग। अंश क्या फाइंड कर रहे हैं? इसमें फाइंड करने का है क्या? 2-2 मिनट तो लगेगा भाई। सब्सक्रिप्शन रिसीव किया तूने 1 लाख, उसमें 10,000 है लास्ट ईयर का, तो वो तो लेस होगा, और 5,000 है अगला साल का, वो भी लेस होगा। तो आंसर क्या है? 85,000। रजत ने 1 सेकंड में बोल दिया, तुम लोग को भी 1 सेकंड में ही बोलना चाहिए था और बोलने का काबिल था, क्योंकि रजत बोल पाए मतलब तुम लोग भी बोल पाते। ज्योतिष को ये भी कॉपी कर रहे, अपना आपको एक ठास करके थप्पड़ लगा नालायक। समझ चीज को समझ। डोंट जस्ट डोंट जस्ट क्या बोले, मग इट अप, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर ज्योतिष को? दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये तो एक्चुअल बेसिस है, ये तो बचपन में भी किए हो। ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इस ईयर का नहीं। तुम पीएल अकाउंट बनाते वक्त ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड करके वैसे कर दिए, गधा। ये इस पीरियड का आउटस्टैंडिंग है या प्रीवियस पीरियड का आउटस्टैंडिंग है? पहले बताओ ज्योतिष को। माइक ऑन करो। सर प्रीवियस का। हाँ, इसलिए रट्टू तोता मत बनो, कंसेप्चुअल बनो। समझ में आया क्या कर रहे थे? श्रायन बुझते পারছিস? यस सर। तो आंसर दिस नहीं কেন? কোথায় ছিলিস? अंश आंसर नहीं दिया, फाइंडिंग लिख दिया। फाइंडिंग, व्हाट आर यू फाइंडिंग? তরঙ্গ বুঝতে পারলি? তোরও ভুল কি হয়েছিল, তুইও অ্যাড আউটস্ট্যান্ডিং জ্যোতিষ্কর মতনই করেছিলিস, তোকে জ্যোতিষ্কর মতন বকলাম না। ग्रेट ग्रेट, गॉट इट गाइस। सो बी वेरी, यही सब है इस चैप्टर में, ठीक है? ये दो एग्जांपल पहले कॉपी करो, इसका आंसर पहले लिख दूं। इसका आंसर होगा subscriptions received 1 lakh less subscription of 2020 का सब्सक्रिप्शन कितना है? 10,000 less subscription received for 22. Therefore subscription for 2021 कितना निकल आया? सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2021 कितना? 85. इज इट क्लियर माय बॉयज? आंसर भी लिख दिया, ठीक है? एग्जांपल 1 2 दोनों कॉपी करो, फिर एग्जांपल 3 दूंगा जो आज का आखिरी एग्जांपल होगा। तुम लोग सॉल्व करोगे, फिर मैं दिखाऊंगा। ये सब प्रैक्टिस करना है। दिस इज द ब्रिज आई वाज टॉकिंग अबाउट। आई विल क्रिएट अ ब्रिज सो दैट आप लोग को बुक
का इलास्ट्रेशन सॉल्व करने से पहले आप लोग को तैयार कर दूंगा, फिर बुक में ले जाऊंगा, फिर आसान लगेगा। एग्जाम्पल 1 कॉपी करके मुंडी हिलाओ, फिर मैं एग्जाम्पल 2 में लेके जाऊंगा। Yes, sir. Done. डन। एग्जाम्पल 1 कॉपीड। शायन तो बोलना पड़ेगा। तोरंगो Yes, sir. हाँ तो बोलो, बैठे मत रहो। एग्जाम्पल 2 लो, जल्दी कॉपी करो। Yes, sir. Done. Done, sir. हेलो गाइस, कॉपी हो गया? Yes, sir. Can Done. we move on to example 3? Okay. Example 3 very important. ये बुद्धि वाला चीजें तुम लोग सॉल्व करोगे, फिर मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा। Subscriptions received in, सब अपना अपना आंसर कॉपी में लिखोगे और मेरे को सब सुन लो इसका रूल। कोई बोलोगे नहीं, सब चैट में पर्सनल पीएम करोगे मेरे को। इस चैट में भी सिर्फ टू मी होता है, प्राइवेटली मेरे को लिखोगे इस चैट में, ठीक है? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड in 2021 10 lakhs, ठीक है? 10 lakhs, ओके। सब्सक्रिप्शंस अरियर का मतलब है आउटस्टैंडिंग, ठीक है ज्योतिष को? अरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शंस इन अरियर फॉर 2020 में आउटस्टैंडिंग था 1 लाख।
एंड 2021 में भी आउटस्टैंडिंग है 50,000. सब्सक्रिप्शंस received in advance. 2020 में एडवांस में मिल गया था, तो ये कौन सा साल का मिला था? सोचो, बोलने का दरकार नहीं है. सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस इन 2020 was 2 lakh, 2021 में 1 lakh. Find the subscription income for 2021. बुद्धि का चीज है ये सब. करो, अब सॉल्व करके मेरे को दो. आंसर मैं दिखाऊंगा बना के, पहले सॉल्व करो. आंसर प्राइवेटली कौन कौन लिखा? एक जन मेरे को डायरेक्ट मैसेज किया, वो है रजत. बाकी कोई किया ही नहीं. ओ नहीं, तोरंगो ने किया. सॉरी, तोरंगो एंड रजत ने किया. बोलो बाकी लोग. प्लीज राइट द आंसर डायरेक्टली. दोनों का आंसर अलग अलग है, रजत का और तरुंगो का. किसका सही है गलत है मैं नहीं बोला. मैं जब आंसर चेक करूंगा तब तुम लोग खुद ही देख लेना, तब मैं समझ जाऊंगा कौन सही था कौन गलत था. रिवाइज करके भी तुम लोग आंसर दे सकते हो, आई डोंट माइंड. ज्योतिष्को एंड श्रायन एंड अंश, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. डू नॉट डिले.
What happened, guys? Answer to do. Shrayon has left because he's scared. He cannot answer, he thinks. Ansh, you have to answer. Jyotishko, you have to answer. ज्योतिष को क्या कर रहे हैं? कैलकुलस का सम मजाक हो रहा है क्या? कैलकुलेट ही कर रहा हूँ। जल्दी से आंसर लिखो अंशन ज्योतिष को। रजत ने रिवाइज कर दिया, कोई इशू नहीं है। ज्योतिष को एंड अंश जल्दी से, क्या कैलकुलेट कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इतना देर नहीं लगता है प्लस माइनस करने में। Ansh, you're doing the same thing. I will talk to your father, Jyotishko. And Ansh, this is not done. अंश ने आंसर दे दिया। क्या कमिंग स्पेलिंग तो पहले भूल लिखा, डबल एम नहीं होता है। क्या इंग्लिश सीख रहे और 1,50,000 का मतलब नहीं समझ। क्रिकेट का स्कोर बता रहा है क्या? इतना तो नहीं होता है रन। ज्योतिष को क्या कर रहे हो तुम? सबने आंसर दे दिया, तुम कुछ लिखा ही नहीं। मैंने वर्थलेस 10 लाख फिगर है, हाउ कैन इट बी 55,000? यू आर अ वर्थलेस गाय। इसलिए बोला कैलकुलेशन मेंटली करो। 10 लाख, 1 लाख, 50,000, 2 लाख, 1 लाख, ये मेंटली नहीं हो सकता है। तुम कैलकुलेटर में कर रहे गधा। मेरा बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं? 10 लाख থেকে 1 লাখ বাদ দিতে তোর ক্যালকুলেটর লাগে না 1 লাখ জুড়তে ক্যালকুলেটর লাগে? বুঝলি নিজের ওয়ার্থ? বোঝ এগুলো, এগুলো কে শেখাবে? আমি তো মেন্টালি তোদের শেখাচ্ছি যে মেন্টাল ম্যাথস কি করে করতে হয়। সিবিএসই তো এমনিতেও ক্যালকুলেটর ইউজ করতে দেয় না। ননসেন্স। ক্যালকুলেটর, আবার ক্যালকুলেটরে হাত দিচ্ছিস, একটা ঠাস করে থাপ্পড় মারবো। ক্যালকুলেটর নেই স্যার, এমনি কি লিখে করছিস তাহলে ওখানে? লিখতে হয় এগুলো? 10 লাখ প্লাস 1 লাখ লিখে করছিস তুই? ইডিয়েট। আবার কি লিখছিস? মাথায় তো থাকবে, মেন্টালি শার্প হ। I'm for the first time I'm losing my temper. You're such a stupid guy. Don't be so stupid. This is ridiculous. মাঝে তো তুই শার্প হোস, তাহলে আবার স্টুপিড কেন দেখাচ্ছিস? Why are you acting so dumb? And Ansh, where is your answer? Revise করে দে answer জ্যোতিষকো। আবার ওখানে কি দেখছিস তুই? এখানে দেখ। রজত আর তরঙ্গ দেখলি না মেন্টালি করলো? I am trying to train him. Please have patience, guys. अंश तुम भी क्या उल्टा सीधा लिखे? कमिंग का मतलब क्या होता है? डबल एम। इंग्लिश में तो 0 माइनस मिलेगा अंश। একটা অ্যানসার মনে মনে ভেবে যাত্রাই বল, লিখে দে। ডিএম কর। চারবার পড়তে হয় নাকি? একবার ইংলিশটা বুঝিস না নাকি? মেন্টালি প্রসেস কর ইনফরমেশনটা। গুড, ভেরি গুড। মানে একটা অ্যানসার এসছে সেটার জন্য গুড বললাম। এটা যদিও অ্যানসার আছে কিনা আমার মনে হয় নয় এটা অ্যানসার। দেখি, নয় তো বটেই, বোঝাই যাচ্ছে একটা মানে গন্ডগোল তুই। ঠিক আছে,
फॉर एग्जाम्पल 3 इज कमिंग, ठीक है, गुड अंश। लेट्स सी, अब ध्यान से सुनना। 10 लाख है सब्सक्रिप्शन तुमने रिसीव किया 2021 में, ठीक है, ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइस, हाँ या ना बोलो, ज्योतिष को है कि ना, Yes, sir. Yes, sir. না না Yes, sir. Yes. Yes, sir. yes sir, yes sir। সাবস্ক্রিপশনস বাকি আছে 2020 তে বাকি ছিল, বাকি था 1 लाख। 2020 में बाकी था सब्सक्रिप्शन कितना, 1 लाख। कितना बाकी था, जल्दी सब लोग, 1 लाख बाकी था। तो इट इज अज्यूम्ड ये 1 लाख मेरे को ये 10 लाख में मिला, मैं जो लॉजिक समझाया था लास्ट सम में, प्रीवियस ईयर का ईयर, हाँ या ना। तो हाँ, इस sir। 1 लाख है तो 1 लाख हट जाएगा, 1 लाख इस साल का इनकम नहीं है तो 9 लाख हो गया, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. और 50,000 इस साल का बाकी है তো कितना हो गया, 9,50,000। এই বছরে 9 লাখ পেয়েছি, 50,000 এখনো বাকি আছে, আরিয়ার ফর 2021। তো এই 50,000 টা অ্যাড করব তো ইনকামে, তাহলে 50,000 9 লাখ 50,000 আমার পাওয়া উচিত সাবস্ক্রিপশন ইনকাম, হ্যাঁ কি না। Yes, sir। আবার সাবস্ক্রিপশন 2020 এর মধ্যে ছিল কত, 2 লাখ। 2020 2 লাখ ছিল, 2020 2 লাখ এর মধ্যে ছিল না স্যার, 2020 তেই 2 লাখ পেয়ে গেছেন অ্যাডভান্সে। 2020 তে যেটা অ্যাডভান্সে পেয়েছিলাম সেটা তো এর মধ্যে নেই, 2020 এর মধ্যে ছিল, হ্যাঁ কি না। আর 2020 তে যেটা অ্যাডভান্সে পেয়েছি সেটা কোন বছরের ইনকাম, 2021 এর। তাহলে 2021 এর অ্যাকচুয়াল ইনকাম হওয়া উচিত 9,50,000 প্লাস গতবারের যেটা অ্যাডভান্সে পেয়ে গেছিলাম 2021 এর 2 লাখ, 11,50,000। আর এই 11,50,000 এ আবার 2021 এর জন্য অ্যাডভান্স 1 লাখ পেয়ে আছি, তাহলে অ্যাকচুয়ালি 10,50,000 হওয়া উচিত 2021 এর ইনকাম, 10,50,000। अंश ঠিক বলেছে, अंशी ঠিক বলেছে, আর কে ঠিক বলেছে বলছি, আর কেউ ঠিক বলেনি, अंश একমাত্র ঠিক आंसर দিয়েছে। अंश वेल सेड। once again I am coming, once again I am repeating, ये रिपीट करते वक्त मैं लिख ले रहा हूँ आंसर, तुम लोग कॉपी कर सकते हो, कॉपी अभी मत करना ज्योतिष को एंड कोई भी, ध्यान से सुनो। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड in 2021 is 10 lakh, है ना। less subscriptions in arrear, subscription in arrear in 2020 में जो बाकी था वो तो लेस हो जाएगा, वो जो मिला 2020 টা তো 2021 এ থাকবে না, ওটা তো 1 লাখই ছিল। less subscription add subscription in arrear for 2021, এই বছরেরটা অ্যাড হয়ে যাবে, এই বছরের যেটা বাকি আছে সেটা তো এই বছরেরই ইয়েটা পাইনি, কিন্তু এটা তো এই বছরের ইনকাম, है कि ना, एक्रुअल बेसिस में, समझ में आ रहा है। add subscriptions received in advance in 2020, গত বছরে যেটা অ্যাডভান্সে পেয়েছিলাম that pertains to 2021, तो वो ऐड करना पड़ेगा 2 लाख। less subscriptions received in advance in this year, this year जो एडवांस में मिल रहा है 2021 में, वो तो 2022 का इनकम है, वो लेस करेंगे। क्लियर है, इज इट क्लियर। Yes, sir। समझ में आया 10,50,000 कैसे आया, কপি বুঝলি জ্যোতিষ কো, তোকে কেন বকলাম, কারণ যে সবাই অ্যানসার দিয়ে দিচ্ছে, তুই অ্যানসার রংও দিলি, লাস্টেও দিলি, अंश লাস্টে দিল বাট রাইটে দিল। Okay, good अंश, I am impressed and happy that you gave me the right answer, late किए but सही किए, and you are outside, you have efficiently done it। Rajat and Torunga and Jyotishko, no worries. Jyotishko, you were unnecessarily taking time. Next time মাথাটা দেয়ালে ঢুকে দেব, ঢুকে একদম হাতটা দেখবি 3D এর মতন হাতটা ঢুকে যাবে,
Sir, done. Great, great, my dear boys. Copy कर लो. Shrayon, Shrayon, where were you? Sir, I got disconnected. कैसे होगा आंसर जब तुमको Sir, देना था तभी तुम डिस्कनेक्ट हो गए. कॉपी कर लो. sir, done. Okay guys, any अंडरस्टैंडिंग में लैक है किसी को? किसी को अंडरस्टैंडिंग में लैक है? नहीं है ना? तो on that note I will of course end today's class. We will continue on Sunday, but prior to continuing on Sunday I want you guys to pay attention that please तुम लोग जो है ये अच्छे से प्रैक्टिस करना. जो मैं दिया वो अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है? उसके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ और ये तुम लोग का मेन बुक में मिलेगा. ग्रेवाल में बहुत सारा ऐसा होमवर्क लो. एग्जाम्पल 4. This is example 4. This is your homework. Please take it down. Next day I want this homework, and alongside I want you guys to see till this part of the chapter from the book NCERT. Okay guys, ठीक है? Is there any query, boys? You can please ask. Sunday time, listen, this Sunday class will be from 10 to 11. 10 से 11 होगा. 9:30 से 11 के बदले अभी 10 से 11 होगा. ठीक है? Clear है? Yes, sir. Sunday will be 10 to 11. Okay? Thank you guys for attending today's session. We are meeting on Sunday 10 a.m.